जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? जी, बच्चों आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 2। कल हमारा ओरिएंटेशन सेशन था ना वो लेक्चर 1, ये लेक्चर बच्चों हमारा 2। अच्छा मेरे चाँद अब हमने करना ये है ऑनलाइन वालों इधर देखो, आप भी फिजिकल वालों आप सब इधर देखो। बच्चों अभी हमने ना कुछ दिन हमने अपनी पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करना है। क्या करना है? ताकि वो जो ज़ंग लगा हुआ है ना दिमागों को वो उतर जाए। क्या हो जाए बच्चों? वो ज़ंग आलूदा चीज़ें हो जाती हैं। सही है ना? बच्चों जिस तरह मशीन होती है ना पड़ी-पड़ी ज़ंग आलूदा हो जाती है, इसी तरह दिमाग भी क्या हो जाता है ज़ंग आलूदा। वो तो ख़ैर पहले ही है, लेकिन अब उसको थोड़ा-सा उतारने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों? अच्छा, मेरे चाँद जी, ज़रा अकाउंटिंग की डेफ़िनेशन ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। अकाउंटिंग कहते हैं बच्चों किसको रिकॉर्डिंग करने को, जर्नल एंट्रीज़, सही है? क्लासिफ़ाई करना यानी किस हेड में चीज़ को लेके जाना। समराइज़ करना द इन्फॉर्मेशन, सही है बच्चों? ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब ये समझ लें ये क्या होता है? बच्चों आप लेजर्स में जाके मेरे चाँद पोस्टिंग करते हो, फिर मेरे चाँद आपका वो जो टी अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उससे आप ट्रायल बनाते हो। क्या करते हो बच्चों? अच्छा ऑफ फाइनेंशियल नेचर का मतलब है आपने जो एंट्री करनी है अमाउंट्स की करनी है ना, मॉनेटरी यानी लक्ष्मी कोई अमाउंट उसकी एंट्रीज करनी है एंड फिर उसके बाद इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स। क्या करना बच्चों? ये मैं आपको थोड़ा-सा इंशाल्लाह मैंने FA1 में समझाया था बच्चों को, दोबारा इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा इसका मतलब क्या होता है। अभी मुश्किल बातें नहीं करनी। ये सारी बातें बच्चों इनको छोड़ें, कोई इतनी अहम बातें नहीं हैं, ये सारी बातें छोड़ें बच्चों। हेड्स पे आ जाएँ, किस पे आ जाएँ बच्चों? 5 हेड्स होते हैं। कितने हेड्स होते हैं बच्चों? देयर आर 5 हेड्स। कितने हेड्स बच्चों? हेड्स कितने मेरे चाँद? 5। ओए होए होए! कितने? ओए होए होए! नया हेड नहीं है, तो वैसे ही मैंने किया, वो लाइन टेढ़ी हुई ना इसलिए। जी, आप समझे कुछ छठा हेड आ गया नया, ओए होए! ओए होए वो स्नैक्स होते थे ना जी, 1, 2 आप तो नहीं आ रहे ना? वो ओए होए करते वो थे बच्चे। इधर देखो इधर। मेरे भाई पहला हेड है बोलो एसेट। क्या है बच्चों? ओके बच्चों? ठीक है ना? जी। दूसरा हेड लायबिलिटी। क्या बच्चों? तीसरा हेड बच्चों। अच्छा मैं ना 1 मिनट रुकें ज़रा, मैं ना इधर एक्सपेंस लिख रहा हूँ, दूसरा हेड मिसा एक्सपेंस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? ठीक है? सही है ना? एक्सपेंस। बच्चों फिर बताओ? इनकम लिख दो, फिर क्या लिखो? कैपिटल इस्लामाबाद, है ना? और बच्चों? लाए ओके, डन बच्चों? ये 5 हेड्स हैं मेरे चाँद, क्या हैं? 5 हेड्स हैं, क्या हैं बच्चों? 5 हेड्स हैं, कितने हैं बच्चों? आवाज़ समझ रहे हो? अच्छा, मेरे मासूम दोस्तों अब ज़रा एक-एक हेड को हम मेरे चाँद डिस्कस कर लेते हैं। एक-एक हेड को ना हम क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 हेड्स आ गए। आ गए बच्चों? एसेट क्या होता है? एसेट होता है मेरे चाँद प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। प्रेजेंट का मतलब होता है इस वक़्त आपके पास हो। इकोनॉमिक रिसोर्स का मेरे चाँद मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ज़रिया जो कि आपको बेनिफिट दे सके। क्या दे सके बच्चों? और वो इकोनॉमिक बेनिफिट हो, मुआशी तौर पे। क्या मेरे चाँद? बात समझ रहे हैं बच्चों? जी, मुआशी तौर पे वो आपको बेनिफिट दे सके। नोट्स दे रहे हो इनको? ये तो लास्ट टाइम FA1 में इन बच्चों को नोट्स दिए हुए हैं हमने। चलो दे दो, क्या याद रखेंगे। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है? अच्छा बच्चों जो चीज़ें हमने FA1 में पढ़ी हैं, हम एज़्यूम करेंगे कि हमने नहीं पढ़ी, नए सिरे से इंशाल्लाह ज़रा हिम्मत कोशिश, ठीक है ना? फरियाद मेरा चांस से अब ज़रा चले जाओ। हैं? और यार छोड़ो क्या हो गया तुम्हें? जी, वो ज़ैन साहब कह रहे हैं सर इस तरह तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? जी? कैसे? इस तरह कल बताया था पिछले में से हमारे 4 से 5 हमारे चैप्टर्स अभी पिछले ही हैं। आपने कल वाला सेशन आप ले लीजिएगा जो बच्चे नए हैं। बच्चों कुछ चैप्टर्स मेरे चाँद क्या हैं, वो नए हैं, कुछ पुराने ही हैं FA2 में, वो FA1 वाले सेम एज़ इट इज़ पढ़ने हैं वो। जी, प्रेज़ेंट का मतलब मौजूदा, इकोनॉमिक रिसोर्स का मेरे चाँद मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जिसके अंदर मुआशी बेनिफिट देने का क्या हो बच्चों सलाहियत हो। कंट्रोल बाय द एंटिटी, कंट्रोल का मतलब होता है मेरे चाँद ओनरशिप। क्या होता है? एज़ अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या हुआ होगा बच्चों? मार्केट में गए, चीज़ को खरीद के ले आए या फिर आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, वो चीज़ आपकी होगी, आप उसके ओनर बन गए, ठीक है? एसेट के अंदर कितनी शर्तें पाई जानी चाहिए? एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स और दूसरा और एज़ अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये कोई शर्त तो नहीं है खैर।
सही है, बहरहाल ये है कि पास में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आप इसके ऑनर बने। इधर बच्चे समझाने की कोशिश की इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है। इट इज अ राइट जिसके अंदर ताकत है, सलाहियत है बेनिफिट देने की। डन, ठीक है, ओके बच्चों। इन अदर वर्ड्स एसेट वो चीज है जिसको बिजनेस ऑन करता या कंट्रोल करता और वो अवेलेबल है और फ्यूचर में भी बेनिफिट देने के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये भी एसेट इसको भी कहा जाता है। डन। एसेट की मेरे चांद दो टाइप्स हैं, आपको पता है, बताएं। एक मिनट रुकिएगा, आप बताइएगा प्लीज, एसेट की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी? वेल डन। करंट और नॉन करंट। बच्चों करंट एसेट वो है जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा शॉर्ट टर्म में, यानी 1 साल। सही है, इसकी एग्जांपल है जी कैश एट बैंक। बैंक में पड़े हुए पैसे, जो बिजनेस के ड्रॉ में पैसे पड़े हैं वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स, ये क्या होते हैं बच्चों? मेरे चांद ये होते हैं आपने चीजें बेच दी हैं, सही है, लेकिन अभी पैसे नहीं आए, तो अकाउंट इसे कहते हैं रिसीवेबल। क्या कहते हैं? डेटर क्या होता है? डेटर इज द पर्सन, वो बंदा जिसको चीजें बेची हैं उधार पे और अमाउंट नहीं अभी मिली। ठीक है, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पे, अभी पैसे नहीं मिले। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होती है? बच्चों चीजें हमने बेचने की नीयत से खरीदी लेकिन हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर कुछ चीजें बच गई हैं, ये क्या होता है? स्टॉक। ये भी करंट एसेट है। डन, ठीक है। नॉन करंट एसेट कहता है हैविंग यूजफुल लाइफ, लॉन्ग यूजफुल लाइफ, और बेनिफिट देते हैं बच्चों 1 साल से ज्यादा के अरसे में। सही है, इसकी एग्जांपल्स ये सारी हैं बच्चों, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सर। ठीक है बच्चों, और ठीक है, ओए बोलो तो सही हाँ या ना। जी सत्तू पी के आए हो। एग्जाम टिप बच्चे, ये अहम बात है, इममटेरियल आइटम्स जो होती है ना, छोटी मोटी चीजें, डस्टबिन, बास्केट, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये हाइलाइटर, स्टेशनरी आइटम्स, यानी बास्केट हो गया, ये छोटी मोटी चीजें या फिर स्टेशनरी आइटम्स, बच्चों इनको हम एसेट नहीं कहते। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इनको एसेट क्यों नहीं कहते? कहता जी ये इममटेरियल हैं। क्या है बच्चों? कहता जी कैलकुलेटर, स्टेपलर, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट, स्मॉल टूल्स एंड पार्ट्स, ये कील वगैरह, ये वो छोटी मोटी चीजें, ये आपकी ओनरशिप में भी हैं, आपकी अपनी है, फिर भी मेरे चांद हम इसको एसेट नहीं कहेंगे। डन हो गया बच्चों, और ठीक है। आगे लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? लायबिलिटी कहते हैं आम लफ्जों में जिम्मेदारी को। किसे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी जिस तरह वो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है ना, यानी किसी भी ऐसी चीज जिससे हम बेनिफिट ले सकें। प्रेजेंट, अच्छा इसका मतलब होता है मेरे चांद, कहता प्रेजेंट एक ऑब्लिगेशन, आज खड़े होकर जिम्मेदारी है। क्या है बच्चों? क्या जिम्मेदारी क्या होगी? आपने किसी से उधार पे पैसे ले लिए, उधार पे किसी से मेरे चांद आपने चीज ले ली, क्या ले ली बच्चों? ये आपकी जिम्मेदारी मेरे चांद बन गई। प्रेजेंट जिम्मेदारी किस चीज की? टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि बच्चों हमें सलाहियत, जिसके अंदर सलाहियत हो बेनिफिट देने की। अब इधर एक बात तवज्जो से सुनने वाली है बच्चों, लोग ये समझते हैं मिसाल के तौर पे उन्होंने किसी से उधार में पैसे लिए या चीज ली, लायबिलिटी सिर्फ तब ही पूरी होगी जब वो पैसे वापस करेंगे। नहीं, आप कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करके अपनी लायबिलिटी क्या हो सकती है जी, खत्म करवा सकते हैं। ठीक है, सही है बच्चों। मिसाल के तौर पे जी मैंने हसन से क्या किया जी, मैंने इनसे इन्होंने मुझे मोबाइल बेचा। क्या बेचा? मैं इन्हें कहता हूँ कि यार देखिए मैं 2 महीने के बाद ना आपको ना अपना लैपटॉप दे दूंगा, तो ये कहते हैं ठीक है सर। इनका जो इतने का मोबाइल था, मेरा उतने का लैपटॉप है, तो मैंने मोबाइल लिया, मेरा एसेट है मोबाइल, लैपटॉप भी मेरा एसेट है। मैंने अब इनको क्या ट्रांसफर कर दिया बच्चों? लैपटॉप। मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी जो मैंने इनको पैसे देने थे। अब मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने कोई इकोनॉमिक रिसोर्स मेरे चांद इनको ट्रांसफर किए। कैश या बैंक में पड़े हुए पैसे इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक रिसोर्स। ओके बच्चों, लेकिन सिर्फ वो इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। क्या इसमें कोई सवाल है आपका? ओके हो गया बच्चों? अच्छा जी। एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, जिस तरह मैंने एसेट में आपको बताया कि यदि पास में एसेट आपने खरीदा होगा या किसी ने आपको दिया, आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ, इधर पास इवेंट क्या होगा बच्चों? बोलो, इधर पास इवेंट क्या होगा? जी जी, इधर पास इवेंट क्या होगा? जो उधार लिया चीज या पैसे। इन ये सही, ये तिल वाली डेफिनेशन है। क्या है? और ये है सादा वाली। ये क्या है बच्चों? और ठीक है, तिल वाला नान, सादा वाला नान, है ना। कहता है इन सिंपल वर्ड, सादा लफ्जों में, लायबिलिटी इज समथिंग, वो चीज है ऊड, कहो ऊड, कहो ऊड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स। बच्चों ये आपने उधार लिया, आपने किसी के पैसे देने हैं, ये क्या है मेरे चांद? लायबिलिटी। क्या है बच्चों?
लाइबिलिटीज की भी मेरे चांद दो टाइप्स हैं, कितनी हैं? करंट, अच्छा आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, करंट और नॉन करंट। जी, करंट क्या होती है? जिस तरह एसेट था जिससे बेनिफिट 1 साल मिलना, ये वो जिम्मेदारी जो 12 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी है। जिस तरह हमने डेटर पढ़ा था ना, ये उल्टा है डेटर का। क्रेडिटर वो बंदा जिससे हमने क्रेडिट पे चीजें ली, उसे क्रेडिटर कहते हैं, और पैसे नहीं दिए। पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर बॉट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। आपने किसी उधार में पैसे ले लिए और वापस करने हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो ये करंट लाइबिलिटी होगी। एक्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, एक्रेड का मतलब खर्चा हुआ, पे नहीं किया। बिजली का बिल, आपने बिजली इस्तेमाल कर ली, कंज्यूम कर ली, क्या कर ली? इस्तेमाल कर ली, सही है। कंज्यूम का लफ्ज आपने MA 1 में पढ़ा होगा, कंज्यूम। जी, आपने इस्तेमाल कर ली, लेकिन मेरे चांद अब बिजली का बिल आया, अभी पे नहीं किया। बिजली का बिल आया, पे कर दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आया बिल, पे कर दिया, चीज खरीदी, पैसे दे दिए, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इधर जिम्मेदारी क्या है बच्चों? इधर जिम्मेदारी है एक्सपेंस हुआ, लेकिन आपने मेरे चांद अभी पे नहीं किया। ओके बच्चों? जी जी, 1 मंथ तक नहीं, नहीं देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। ये इनका सवाल ये है कि सर जिस तरह बिजली का बिल आया, उस पर लिखा होता है जी कि ड्यू डेट लिखा होता है ना, इस दिन तक आप क्या कर सकते हैं जी, आप पैसे दे सकते हैं, वरना फिर आपका मीटर काट दिया जाएगा। सही है ना? फिर वो कहते हैं अगर आपने आपने क्या उसका नाम, मेरी इतने दिनों तक पैसे नहीं दिए, फिर पेनल्टी लगेगी, फिर बिल ज्यादा हो जाएगा। अगर तब भी नहीं देते, फिर अगले मीटर काट जाते हैं। ऐसे ही है। तो बच्चों जिस दिन बिल आया ना, उससे ऑनवर्ड्स आपकी लाइबिलिटी शुरू हो गई है। मेरी बात समझे? ये नहीं करना कि ड्यू डेट तक, ड्यू डेट तो उन्होंने आपको मोहलत दी है कि इधर तक पैसे दे दो। जी, पता होता है, पता होता है, पता होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप मुझे दो जरा 1 लाख रुपया दो, और मुझे को सर जब आपका दिल करेगा आप वापस कर दीजिएगा। फिर आप नीयत देखते हैं अगले की, इंटेंशन देखते हैं। क्या देखते हैं कि क्या पास में भी कोई इस इनका क्वेश्चन ऑनलाइन वाले सुन लो जरा। इनका क्वेश्चन ये है, सर आपने आपने किसी से उधार लिया और आपको पता ही नहीं आपने पैसे कब वापस करने हैं, तो फिर मेरे चांद इंटेंशन देखी जाती है। क्या देखी जाती है? इंटेंशन। अगर तो पास में भी कोई आपस में इन दो पार्टीज की क्या हुई है बच्चे, बोलो शाबाश, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो देखना पड़ेगा कि कितने दिनों में इन्होंने पैसे वापस किए। फिर इंटेंशन देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? होप यू अंडरस्टैंड, है ना, जहन समझ आ गई? ठीक है, फिर क्या देखी जाएगी? फिर इंटेंशन देखी जाएगी। ठीक है बच्चों? अच्छा, देखा जाएगा पास में जब ये ट्रांजैक्शन आपस में करते हैं उधार वाली, तो कितने दिनों में पैसे देते हैं। ओके, फिर आपका क्या होगा बच्चों? जी, फिर क्या होगा? इंटेंशन देखी जाएगी। क्या? नीयत देखी जाएगी। ठीक है, अगर तो नीयत है मैंने कभी जिंदगी में पैसे नहीं देने, इंसान बनो, क्यों नहीं देने, क़यामत वाले दिन फरिश्तों ने उठार के ताड़ 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 करना शुरू कर देना, फिर आपने रोना पिटना है। तो जिसके पैसे हैं उसके वापस करो बच्चों। एक होता है कर्जे हंसना। क्या? कर्जे हंसना का मतलब होता है जी कि जब आपके पास पैसे हो ना तब दे दीजिएगा। तो लोग समझते हैं कर्ज लेके हंसना, हा हा, कर्ज लिया हंसे, बट ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। इस तरह नहीं करना, ठीक है ना? जी, लाइबिलिटी ही करेंगे। एक हमारा चैप्टर आएगा, पर बड़ा मजेदार चैप्टर आना है आगे, मजेदार, आसान मजेदार, प्रोविजंस। नहीं नहीं, ये प्रोविजन और हैं, आपको पता ही नहीं होता लाइबिलिटी के बारे में कि कितनी देर के बाद आपने पे करनी है। आपकी एक लाइब अमाउंट का भी नहीं पता, नॉर्मल वैसे बात कर रहा हूं, अमाउंट का भी नहीं पता, और मेरे चांद टाइमिंग का भी नहीं पता। अनसर्टन अमाउंट, सही है ना? अनसर्टन टाइमिंग, सही है जी। इस तरह की बातें हमने पढ़नी है, प्रोविजंस, इस तरह की बातें, तो वो इसमें इंशाल्लाह जाके देखेंगे। कहता है कोई भी खर्चा जो कि कहता है आर टू बी आर इंकर्ड, खर्चा हो गया, इंकर्ड हो गया, विच आर टू बी पेड येट, और अभी इसको पे करना है। मिसाल के तौर पे सैलरीज पेएबल, यूटिलिटीज, बिजली, यूटिलिटीज कहते हैं बिल्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, सही है बच्चों, गैस का बिल, इंटरेस्ट पेएबल, लोन लिया बैंक ने, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। डन है बच्चों? आगे कहता है नॉन करंट लाइबिलिटी, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो कि आपने पे करनी है। मिसाल के तौर पे आज किसी से लोन लिया, अगले 12 महीने के बाद जाके, आज से ऑनवर्ड्स, तो बच्चों वो फिर आपकी क्या होगी बच्चों? नॉन करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन इसकी एग्जांपल है। ये बच्चों छोटी छोटी सी बातें हैं, ये क्या उसका नाम है, कोई मुश्किल नहीं है। लोन टू अनदर बिजनेस, क्या बच्चों? किसी और बिजनेस को क्या दे दिया बच्चों? लोन। ये एसेट होता है, क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, ठीक है ना? लोन टू अनदर बिजनेस, आपने किसी और बिजनेस को लोन दे दिया, आपका तो एसेट ही है ना, आपने तो पैसे लेने हैं उससे। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? समझो,
इधर देखें, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो बातें मैंने आपको FA1 में बताई हैं बच्चों, इंशाल्लाह FA2 में मैं रिवाइज करवाऊंगा सारी, परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर बैठना है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? हमने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करवाए, सही है जी। अब हमें पैसों की जरूरत है 100 से ज्यादा, तो बैंक के पास गए, बैंक ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आप 120 रुपए विड्रॉ कर लें, हम आपको फैसिलिटी देते हैं। 100 तो हमारा अपना, जो ऊपर 20 रुपए विड्रॉ किए वो क्या है? ओवरड्राफ्ट, वो लाइबिलिटी है, वो हमने बैंक को वापस करने हैं, ठीक है बच्चे। फिक्स्ड एंड फिटिंग एसेट होता है नॉन करंट, कंप्यूटर एसेट होता है। वी ओ अ सप्लायर, हमने सप्लायर के पैसे देने, फॉर इन्वेंट्री बॉर्ड, जो चीजें हमने उससे खरीदी, लाइबिलिटी। वेयर हाउस वी ओन और एंड कंट्रोल, ये नाम भी लिखा होता तो फिर भी ये एसेट ही था। मोटर व्हीकल एसेट, प्रेमिसेस जगह को कहते हैं, जगह नॉन करंट एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट, इन्वेंट्री एसेट, अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी, ओइंग टू बैंक, बैंक से उधार लिया लाइबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, ये उल्टा है पहले से। अब आपने लोन लिया दोस्त से फॉर बिजनेस यूज, सही है। आप आपका दोस्त माशाल्लाह, आपने कहा यार पैसे, उसने कहा कोई मसला नहीं है बड़ी, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कितने चाहिए तुम्हें? उचिया ने गल्ला मेरे यार दिया जी। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर पर्सनल यूज, ऐसे भी होते हैं ना दोस्त जी। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर अ पर्सनल यूज जी बच्चों, ये क्या है बच्चों बोलो? लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, और सॉरी पर्सनल यूज क्या है ना, बिजनेस यूज, लाइबिलिटी, मशीनरी एसेट, ओके जी। बुक्स नॉन करंट एसेट होता है। इलम, इलम नहीं नहीं नहीं, इम बुक्स को इमटेरियल नहीं कहना आपने कभी भी। बुक्स चाहे आपने कोई 50 रुपए वाली भी ली, वो भी नॉन करंट एसेट है, ओके। नॉन करंट बुक्स हमेशा नॉन करंट एसेट होंगी जब तक वो खुद ना कह दे। नोट्स, नोट्स भी चलो भाजो, फजूल सवाल पूछ रही हो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लासिफाई देम आइदर करंट और नॉन करंट। लैंड एंड बिल्डिंग क्या जी बोलो शाबाश, एसेट। अब क्लासिफिकेशन करो, करंट के नॉन करंट, ओके। रिसीवेबल क्या होता है? और ना कुछ बताया हो तो हमेशा करंट एसेट होगा। कैश एसेट होता है, कौन सा? करंट। लोन रीपेएबल 2 साल, लाइबिलिटी और नॉन करंट, ओके। पेएबल कुछ ना बताया हो तो ये करंट लाइबिलिटी होती है। डिलीवरी ट्रक्स बच्चों, ये जो ट्रक्स हो गए, कार होगी, ये सारी इस तरह मोटर कार, इस तरह का लफ्ज जब भी आया ये एसेट है, और इन सब के लिए लफ्ज इस्तेमाल हम करते हैं व्हीकल, क्या? ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है बच्चों आपको? एनी प्रॉब्लम बच्चों? ओके है बच्चों? बच्चों ठीक है? अच्छा जी। इनकम 2 तरह की होती है बच्चों। एक होता है जी वो जो आप कोर एक्टिविटी से कमाते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का काम क्या है, चीजों को बनाकर बेचना, तो जो चीजें उसने बनाकर, जो चीजें मार्कर बनाकर बेचना, जो चीजें उसने मेरे साथ मार्कर बनाकर बेची हैं, तो मेरे मासूम दोस्तों जो चीजें मार्कर बनाकर बेची, वो जो बेचना उसका क्या है? रेवेन्यू, सेल है, क्या है? अगर किसी का काम है सर्विसेज देना, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सही है बच्चों, ये जो इनकम कमा रहे हैं वो कौन सी कोर एक्टिविटी वाली? से रेवेन्यू कहते हैं, क्या कहते हैं? अदर इनकम। इसे गेन भी कहा जाता है, क्या? ये होता है अपनी कोर एक्टिविटी से, मेन काम से हटके अगर कोई आप इनकम कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्रेसेंट कॉलेज का काम क्या है? ट्यूशन प्रोवाइड करना, यानी बच्चों को पढ़ाना, प्रोफेशनल स्टडीज की, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों अगर हम क्रिसेंट वाले ये कहें, क्रिसेंट की मैनेजमेंट ये कहे कि जी अब हमने हॉस्टल दिए हैं, और हॉस्टल को भी, हॉस्टल से बच्चों से जाहिर सी बात है चार्जेस लेंगे। अब ये भी तो इनकम है ना, बताओ। कोर एक्टिविटी वाली इनकम है बच्चों को पढ़ाना, ये जो हॉस्टल वाली ये कौन सी है? इधर से जो गेन हो रहा है, इधर से जो इनकम आ रही है, ये क्या है बच्चों? अदर इनकम, ओके बच्चों। अपने मेन काम से हटके कोई इनकम कमाई तो मेरे चांद, वो क्या है? अदर इनकम। और एग्जाम्पल लो, ये एसेट है, इसी, ये फॉर एग्जांपल एसी, एसी भाई ऐसे ऐसे देख रहे हैं, एसी का भी हाल लगा के देख लो, एसी है ये। अच्छा जी, वो लग रहा है आर्टिफिशियल है, नहीं वाकई सही है। अच्छा इधर देखो बच्चों, मेरे मासूम दोस्त, चल भी रहा है, चल भी रहा है, वो देखो चल रहा है, चल रहा है। अच्छा इधर देखो बच्चों, एसी हमारे पास बुक्स में आ रहा 1 लाख का, 1 लाख का, कितने का? हमने इस एसी को मार्केट में बेच दिया 1,10,000 का, चूना लगा दिया किसी को। हम तो खैर मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। अब ये जो 1 लाख की चीज हमने 1,10,000 की, 10 का एसेट बेच दिया 1 लाख वाला, ये 10,000 का हमें गेन हुआ, क्या हुआ? अदर इनकम, ओके बच्चों।
और सही है जी जी 1 लाख नहीं ओहो देखो 1 लाख की तो चीज थी ना मैंने वो चीज बेची है कितने की 1,10,000 की तो पैसे 1,10,000 आए हैं चीज भी तो चली गई ना 1 लाख से तो गेन कितने का इनकम तो मतलब गेन तो 10,000 का हुआ ना पैसे 1,10,000 आए हैं लेकिन बदले में चीज भी तो 1 लाख वाली चली गई ना और ठीक है आगे इनकम नहीं नहीं ये असल में कुछ और चीज है इसे कहते हैं डिस्पोजल क्या कहते हैं ये अभी हमने पढ़ना है जाके डिस्पोजल क्या है बच्चों ये कुछ और है ये नेट इनकम है क्या है ये जो आपने इधर रिकॉर्ड किया ना वो आपने नेट गेन रिकॉर्ड किया क्या किया ये है डिस्पोजल जब आप चीज को बेचेंगे क्या करेंगे जब आप वो चीज नहीं जो आपकी कोर एक्टिविटी है जब उससे हट के आप किसी चीज को बेचेंगे जो कोर एक्टिविटी से हट के है इसे कहते हैं डिस्पोजल क्या कहते हैं एसेट बिक गया क्या बिक गया दीदी नहीं वो गेन कहेंगे ना वो आएगा प्रॉफिट में ही जिस तरह इनकम ऐड होती है प्रॉफिट में तो गेन भी प्रॉफिट में आएगा ना इनकम में ऐड होगी अच्छा ये बातें छोड़ें खैर हाँ एक बात कहता है ऑल इनकम्स आर नॉट रेवेन्यू सारी इनकम्स बोलो रेवेन्यू नहीं होती क्योंकि अदर देन कोर एक्टिविटी भी तो है ना सही है आपको समझ आई ऑल इनकम्स में दो चीजें हैं एक है रेवेन्यू एक है अदर इनकम तो सारी रेवेन्यू नहीं है लेकिन सारे रेवेन्यू इनकम तो हैं जाहिर सी बात है ये जरा बाद में देखेंगे इसे एक्सपेंस बच्चों जरा गौर से सुनना बहुत सारे किस्म के एक्सपेंस हैं आपको रेवेन्यू कमाने के लिए बच्चों बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं परचेजेस वो चीजें जो आपने बेचने के लिए खरीदी आपके एक्सपेंस है सैलरी जो आपने लोगों को देनी है और वेजेस इन दोनों में डिफरेंस है आपने MA1 में पढ़ा होगा डिटेल में खैर FA1 में भी बताया था जी अगर किसी को नहीं पता तो सुन लें सैलरीज होती हैं बच्चों उन लोगों को मुआवजा देना रेमुनरेशन देनी जो कि चीजों को बनाने के अंदर मसरूफ नहीं है वेजेस होती हैं बच्चों लेबर को पैसे देने किसे जो चीजों को बना रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं होता ये भी मुआवजा ही है ये भी फातिमा के भाई हैं क्या मतलब जिना फातिमा जिना जी ये भी फातिमा के वही है सेम अच्छा प्रिंटिंग एंड बच्चों क्या स्टेशनरी एक्सपेंस बच्चों इधर देखो ये मैंने कहा था ना ये छोटी मोटी चीजें पेंसिल रबर शार्पनर ये बच्चों छोटी मोटी चीजों को हम एसेट नहीं कहते क्या कहते हैं एक्सपेंस पोस्टेज एक्सपेंस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्चा रेंट रेट टैक्स ये सारे बच्चों क्या हैं एक्सपेंस हैं सही है टैक्स आप चाहे लोकल अथॉरिटी को दें या फेडरल गवर्नमेंट को दें या सूबाई हुकूमत प्रोविंशियल को दें एडमिन एक्सपेंस नाम नहीं लिखा कौन सा कहता है इंतजामी अमूर को चलाने के लिए कोई भी खर्चा एक्सपेंस है चीज को बेचने का खर्चा मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट सही है यूटिलिटीज बिल बच्चों यूटिलिटी बिल के जी एक्सपेंस क्या है बिजली का पानी का बिल हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस ये बच्चों लाइट्स वगैरह इस तरह के खर्चे इंश्योरेंस एक्सपेंस बहुत सारे बिजनेस अपने एम्प्लॉयज की अपनी एसेट्स की इंश्योरेंस करवा लेते हैं जिस तरह रेंट नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी वालों को एक खास अमाउंट फिर पे करते हैं हम पेट्रोल एक्सपेंस मोटर एक्सपेंस ये सारे क्या है रिपेयर मेंटेनेंस किसी भी चीज की रिपेयर फर्नीचर की सही है बिल्डिंग की किसी भी चीज की पावर हाउस बच्चों ये होता है फ्यूल जो इस्तेमाल करते हैं जब चीजों को बनाते हैं तो फ्यूल डीजल इस्तेमाल होता है ना इस तरह के खर्चे को क्या कहते हैं पावर एक्सपेंस अगर उधार लिया तो उधार पे आप वो जो है ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं बैंक से उधार लिया तो बैंक को जो पैसे देंगे बैंक चार्जेस कमीशन एक्सपेंस बच्चों किसी को भी चीज को बेचने के लिए किसी को भी कमीशन दे दिया कैरिज एक्सपेंस कैरिज का मतलब है सामान का खर्चा अब अगर आप फ्री डिलीवरी कर रहे हैं कस्टमर तक फ्री में चीजें पहुंचा रहे हैं तो मेरे ख्याल ये है कैरिज आउट सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा अगर सामान को लेके आ रहे हैं तो ये क्या है बच्चों कैरिज इन सही है दोनों एक्सपेंस हैं क्या हैं फिर लीगल एक्सपेंस अब ये होते हैं अदालती खर्चे लीगल जो वकील साहब हैं उनको पैसे दिए तो केस हो गया ना उस केस को डिफेंड करने के खर्चे कोर्ट फी ट्रेड एक्सपेंस भाई चीज को बेचते हुए कोई भी खर्चा हो गया नाम नहीं लिखा कोई भी खर्चा स्टोरेज एक्सपेंस बच्चों स्टोरेज एक्सपेंस होता है जहां चीजें हमारी पड़ी होती हैं जो चीजें हमने खरीदी उनको बेचना भी तो है ना किसी जगह पे पड़ी होंगी ना सड़क पे थोड़ी फेंक देनी है उसका रेंट होगा भाई सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देने हैं ऑल्टर्स रेम्यूनरेशन ऑर्डर फी जो बच्चों देखो बहुत सारे बिजनेसेस अपना ऑडिट करवाते हैं क्या करवाते हैं ऑडिटर ने पैसे लेने ऑडिट करने के कंसल्टेंसी फी बहुत सारे बिजनेसेस अपनी कंसल्टेंसी वो कहते हैं हमें ना मशवरा दें हम फलां बिजनेस करें फलां करें वो जो फर्म पैसे लेगी वो कंसल्टेंसी फी है
अकाउंटेंट फी, अकाउंटिंग करने की फी, जनरल एक्सपेंस, सेंडरी एक्सपेंस, ये सारे अदर एक्सपेंसेस हैं, कोई भी और छोटे मोटे खर्चे। सही है बच्चों? और ठीक है। अच्छा, अब ये बातें इंशाल्लाह पढ़ते हैं फिर बाद में। कैपिटल, बच्चों कैपिटल क्या होता है? एनी इकोनॉमिक रिसोर्स जो है ना, कोई भी रिसोर्स जो प्रोवाइड करता है ऑनर बिजनेस में, वो मेरे चांद क्या होता है? कैपिटल। आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस के पास तो अपना कुछ भी नहीं है, आपने बिजनेस बिजनेस में 1 लाख रुपया रखा, ये क्या है? कैपिटल। ये इकोनॉमिक रिसोर्स मेरे चांद किसने प्रोवाइड किया? ऑनर ने, इनटू द बिजनेस। और इसका उल्टा, अगर कोई चीज ऑनर बिजनेस से उठा के घर ले गया, ये है बिजनेस। ये क्या है बच्चों? ये बिजनेस। ये क्या है बच्चों? बच्चों इन्वेस्टमेंट की है ऑनर ने, अपनी पर्सनल चीज कहां ले गया ऑनर? ये क्या है बच्चों? बोलो। उल्टा करने लगा हूं। बिजनेस की चीज क्या बच्चों? बोलो। बिजनेस की चीज कौन ले गया? पर्सनल यूज में ले आया ऑनर। पर्सनल यूज कहां? मैं कौन सा साथ था, मुझे क्या पता कहां? इसे कहते हैं, ठीक है, नहीं समझ रहे आप? ओके, ये उल्टा होता है बच्चों। पर्सनल यूज का मतलब है जी कि ऑनर ने रिसोर्स प्रोवाइड किया ना, वो अंकल से लेके आए, चचा से लेके आए, मामू से लेके आए, खाला से, फुफ्फो से, अपनी वाइफ से, रियान, ठीक है, जहां से मर्जी लेके आए, मतलब उसकी पर्सनल, मतलब पर्सनल का मतलब ये थोड़ी ये नहीं है, मतलब उसने पर्सनल इन्वेस्टमेंट की है। क्या की है? रिसोर्स जहां से भी, लेकिन ये उसकी है, उधार नहीं लिया। वाइफ को कहा अगर तुम बिजनेस में हिस्सा डालो ना तो हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। वाइफ ने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा मैंने पैसे कोई नहीं वापस करने। उनका ना करो, अगर वो कहते हैं ऐसी की तैसी पैसे वापस करो, जिस तरह हसना डर गया, तो बच्चों क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे वापस कर दूंगा, पैसे वापस कर दूंगा। ये फिर कैपिटल नहीं है, ये तो लोन हो गया बच्चों। क्या हो गया? फीलिंग अ लोन। इसको चांटे पड़े तो वो ये फीलिंग अ लोन ऑफ साइड में कहता मैंने नहीं बोलना, मैंने फीलिंग अ लोन, बंदा कहता है ना फीलिंग अ लोन, लोन जी। तो बच्चों अगर तो पैसे नहीं किसी को वापस देने, जहां से मर्जी लेके आए, तो ये कैपिटल है। और अगर बच्चों अगर अगर पैसे वापस करने हैं तो फिर ये कैपिटल नहीं, फिर लोन है। क्या है? अब इस पे आते हैं। कहता जी ये असल में ये बात बाद में पढ़ाता हूं, ये भी बात बाद में, सिंपल सिंपल बातें। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना आपको मुझे एक चीज समझानी पड़ेगी। ये ड्राइंग्स जो मैंने लिखा ना, ये वही है बच्चों। सही है ना? ड्राइंग का मतलब है चीजें बिजनेस से उठा के, चीजें या पैसे पर्सनल यूज में लेके आ गए। अब एक इक्वेशन है बच्चों, ये पढ़ें। एक इसे कहते हैं काउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? टोटल एसेट्स किसके बराबर हैं? कैपिटल। कैपिटल के 2 3 और नाम भी है, इक्विटी भी कहते हैं, नेट एसेट भी कहते हैं, प्लस टोटल। अगर आपसे कोई कहे कैपिटल इक्विटी किसके इक्वल होती है या नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करें, ये क्या बना मेरे चांद? नेट एसेट्स। ओके। अच्छा, अब एक बात सुनना बच्चों, गौर से सुननी है बात, बल्कि मैं इधर लिखता हूं फिर समझ आएगी शायद। एसेट्स बराबर हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इधर देखें, बिजनेस के एसेट हैं 100 के, कितने के? ऑनर लेके आया 60 के, और ये 40 का लोन लिया। क्या लिया? अब बच्चों इधर देखो, ये है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है बच्चों? ये हमेशा किसके इक्वल होगी मेरे चांद? ओके बच्चों, ये बातें समझ आई हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों आपको? डन हो गया? अब प्लीज सुनिएगा आगे। ये बच्चों देखो, मैं ये कहूं अगर ये सारे के सारे एसेट्स, ध्यान से जरा, ये सारे के सारे ऑनर के हैं, बताओ ये बात सही है या गलत है? जी आप बताएं, गलत है ना? भाई सारे के सारे एसेट्स नहीं है, इसमें से 60% तो ऑनर का है, 40% क्या है? फील्डिंग अ लोन, लोन है, उधार है। तो ये 60% राइट है एसेट्स पे ऑनर का, बाकी तो वो लायबिलिटी पे करेगा ना। इसलिए मेरे चांद इसे कहते हैं नेट एसेट। क्या कहते हैं? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज को मेरे चांद क्या कहते हैं? नेट। आप इधर पढ़े आके। जी जी, कैपिटल सारा ऑन कैपिटल कहते किसे हैं? एनी रिसोर्स, वो जहां से भी लेके आया ओनर, उसने पैसे किसी को वापस नहीं करने, तो वो जहां से भी लेके आया उसी का ही है ना। मतलब कैपिटल का मतलब है जी, बिजनेस को रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया? ओनर ने। ओहो मरे, प्रॉफिट तो बाद में आएंगे ना, प्रॉफिट तो बाद की बातें, अभी तो बिजनेस शुरू तो करने दे।
अभी तो बच्चों बुनियाद रखनी है, बिस्मिल्लाह। अभी तो लेंटर शेंटर डलना, तू पहले ही प्रॉफिट पे आ गया, अभी तो बुनियाद तो डलने दे यार। जी, प्रॉफिट भी आएगा, कि प्रॉफिट इंशाल्लाह आएगा, आएगा। सब रुको जरा, सब्र करो जी, थोड़ा थोड़ा ठंडी करके खानी है, वरना जल जाएगी जुबान। जी, अच्छा ये पढ़ो, ये जरा अब आपको समझ आएगा इक्विटी और कैपिटल का मतलब। इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब है बचा हुआ इंटरेस्ट, यानी इधर 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 बचा हुआ का मतलब क्या, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करो, ये 60। ओके, ओवर द एसेट्स, एसेट्स तो 100 के थे, ओवर द एसेट्स, एसेट तो 100 के थे, ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग, आए हाय हाय, मजा आ गया, आया मजा बच्चों। इस 100 में से ये 40 की लायबिलिटीज माइनस करें, ये रेसिडुअल इंटरेस्ट कितना बच्चों? ओके, ठीक है, ओके है बच्चों, इधर तक बातें समझ आई हैं? अच्छा, अब इधर आओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही। अब एक बात मैं आपसे करने लगा हूं बच्चों, एक बात करने लगा हूं। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछने लगा हूं, आपने मुझे उसका जवाब देना है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स, कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ऑनर, ये सही है? कैपिटल लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल कैपिटल है बच्चों। इस्लामाबाद इस्लामाबाद है, लाहौर लाहौर है, दोनों अच्छे शहर हैं, लेकिन भाई अलग अलग हैं गुड्डू। कैपिटल इज, दोबारा सुनो, कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ऑनर, ऑनर की तरह, ऑनर को मतलब बिजनेस कहता मैंने पैसे देने, मेरी जिम्मेदारी है, ये गलत है। हाँ एक बात सही है, कैपिटल इज अ स्पेसिफिक लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर। स्पेसिफिक का मतलब कोई खास जिम्मेदारी, जब बिजनेस बंद होगा तो ये पैसे फिर ऑनर ले जाएगा। मेरी बात समझे, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कैपिटल इज अ लायबिलिटी, आपने कहना गलत। अगर कहे इट इज अ स्पेसिफिक नेचर की लायबिलिटी, आपने कहना हाँ, क्या कहना, अगर 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 सिर्फ लफ्ज कैपिटल, अगर सिर्फ लफ्ज लायबिलिटी लिखा हो ना, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। ये पढ़ें, कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ऑनर, गलत। अगर लिखा होता इट इज एक्चुअली अ स्पेसिफिक लायबिलिटी, स्पेसिफिक नेचर की लायबिलिटी, आपने कहना था हाँ, क्या, ये पेज नंबर है बच्चे 5। कहता कैपिटल एंड लायबिलिटी बोथ आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग हैं, एज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी फाइनेंस। कहता दोनों का मतलब डिफरेंट है, दोनों की जिम्मेदारियां, सही है बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेट एसेट इक्विटी, जी ये दो हैं। ओके बच्चों, स्पेसिफिक नेचर का मतलब खास, किसी एक्सेप्शन, मतलब खास किस्म में लायबिलिटी बनेगी, नॉर्मल लायबिलिटी नहीं है जी, बंद हो या क्या उसका नाम है, हाँ ये कह लें आप, ठीक है स्पेसिफिक है, जनरल लायबिलिटी नहीं है, जनरल लायबिलिटी नहीं है ना, जनरल लायबिलिटी नहीं है वो, फिर लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटीज में आ जाएगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अच्छा बच्चों, एक बात आपसे करने लगा हूं, कर लो। कहता है ड्यू टू ड्राइंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शैल बी डिक्रीज, बताएं सही है गलत है, बताएं ये सही है या गलत है। ड्राइंग की वजह से आपका कैपिटल कम होता है ज्यादा, सिंपल ही है बच्चों। आज 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से 20 ऑनर घर ले गया, ऐसे ऐसे करके सारे ले जाएगा, फिर तालियां मारेगा बैठ के, हैं जी। फिर बच्चों को स्टोरी सुनाया करेगा, मेरा एक दफा का जिक्र है, मेरा एक बिजनेस होता था, मैं वो जितने पैसे थे रोजाना ही घर ले जाता था, चीजें सही है ना, बिजनेस तो उसी का था, लेकिन वो जारी सी बात है कैपिटल तो कम हो गया ना, बिजनेस खत्म भी तो हो गया ना, बिजनेस तो था। और अल्लाह के बंदे, ड्राइंग की वजह से 100 रुपया था, 20 रुपए वो घर ले गया, अब कैपिटल कम नहीं होगा, 100 से 80 हो गया जी। क्या क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं होता, एसेट होता है ये, इनका क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ। ये कहना चाह रही है कि जी ड्राइंग और लायबिलिटी, नहीं लायबिलिटी कुछ और है, लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ड्राइंग्स थी, ड्राइंग हो गई, अब ऑनर क्या कुछ घर लेके जा सकते हैं, पैसे कैश में पड़े हुए, बैंक में पड़े हुए, फर्नीचर, बस कोई भी मतलब एसेट घर लेके जा सकता है, या फिर वो चीजें जो कोर एक्टिविटी वाली हैं, जो बेचने की नीयत से ली, सही है। एसेट में लायबिलिटी कहां से आ गई,
हाँ जी, अकाउंटिंग इक्वेशन अभी हमने पढ़नी है, तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करके बताऊंगा आपको। लायबिलिटी नहीं होती। हाँ ठीक है जी, ड्राइंग्स हो ही नहीं सकती। इनका क्वेश्चन है कि सर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऑनर 1 रुपया भी अपने घर से नहीं लेके आया, सारे की सारी क्या है, लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? ऑनर फिर कुछ घर में लेके जा सकता है, तो लीगली नहीं लेके जा सकता। फिर इनकी जिम्मेदारियां पूरी करे, फिर वो घर में लेके जाए जो लेके जाना है। लीगली नहीं लेके जा सकता ना, आपने पैसे लेने हैं, ऑनर घर लेके जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। आपने 1 महीने का वादा किया था कि 1 महीने के बाद आपको ना पैसे दे दिए जाएंगे। अब 1 महीना पूरा होगा, आप तो केस कर दोगे उसके अगेंस्ट, सही है ना? तो ऑनर को फिर पर्सनली देने पड़ेंगे। कहता जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सही? ड्राइंग एंड एक्सपेंस बोथ हैव सेम नेचर। सही है, दोनों दोनों एक्सपेंसेस भी कैपिटल को कम ही करते हैं ना। दी आपका सरमाया कम हो रहा है ना, एक्सपेंस खर्चे होते जा रहे हैं। बट ड्राइंग्स आर नॉट एक्सपेंस। हाँ, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, वो लग है, ये लग है। ड्राइंग एंड एक्सपेंस बोथ हैव सेम नेचर, बट ड्राइंग्स आर, नहीं गलत है। वो ड्राइंग एंड एक्सपेंस डिक्रीज कैपिटल। हाँ ये ठीक है ना, ये सही है ना, कैपिटल डिक्रीज होता है ना जी। वो ड्राइंग एंड एक्सपेंस इंक्रीज कैपिटल, नहीं इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। ओ सही है, ठीक है। अब आप इधर आए, एसेट्स किसके इक्वल है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इधर कितना आ जाएगा बताएं, शाबाश। इज इक्वल टू के साइंस लगा दें, 45। वो बेवकूफ जी, इधर बताओ, इधर ये दोनों इस साइड पे आ रहे हैं, इधर कितना आएगा? इधर 53। 10 जूते मार के बंदा एक गिने। ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है? ये बराबर होंगे, ठीक है ना? एसेट्स बराबर होंगे इन दोनों के, एसेट्स बराबर होंगे इन दोनों के। जी कितना हुआ? ओके, इधर तक बात समझ आई? इधर तक कोई मसला बच्चों? ओके है? क्या क्या किधर सही नहीं लिखा मैंने जी? अच्छा, अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट है डुअलिटी, बस मैं खत्म कर रहा हूं, बस एक चीज सुन लो। डुअलिटी क्या बच्चों? ये डुअल से निकला, किससे? डुअलिटी। डुअलिटी कॉन्सेप्ट मेरे चांद ये कहते हैं, कहता है एक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? आपने चीजें बेची, एक ट्रांजैक्शन है। आपने चीजें खरीदी, ये एक ट्रांजैक्शन है। आपने बच्चों क्या उसका नाम है जी, उधार में किसी से पैसे लिए, ये भी, ये बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ऑनर उठा के पैसे घर ले गया, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के पैसे कम हो गए जी। ऑनर ने रिसोर्स बिजनेस को प्रोवाइड किया, गाड़ी उन्होंने कहा जी बिजनेस की होगी, ऑनर ने कहा जी मेरी नहीं है, ये बिजनेस के नाम पे, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें हमने फॉलो करना है डुअलिटी कॉन्सेप्ट को। किसको बच्चों? डुअलिटी कॉन्सेप्ट मेरे चांद ये कहते हैं, एक ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने हेड या सब हेड्स होंगे? 2। कितने? ईच ट्रांजैक्शन शुड कंसिस्ट ऑफ, each transaction should consist of, each transaction should consist of 2 heads या ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों। इधर आए आप, ये देखना, कहता जी बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनर ने नया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, पहला हफ्ता 1 जून ये जून की ट्रांजैक्शन है। पेड अ पर्सनल चेक, ऑनर ने पर्सनल चेक पे कर दिया, कहां? इनटू अ न्यूली बिजनेस, बिजनेस को, यानी अपने पैसे कहां रखवा दिए? बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट है ना। 2 हेड्स बताओ, बिजनेस का कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज। एक तो हेड कैपिटल है, दूसरा क्या है बच्चों? बिजनेस का बैंक बैलेंस। चेक है ना, तो बैंक बैलेंस। चेक का मतलब होता है वो चेक दिए तो बैंक में जाकर डिपॉजिट। एक एसेट है हेड, और दूसरा क्या? कैपिटल। पेड, जिधर भी मेरे चांद लव्स पेड आएगा, पेड के मतलब कि पेड क्या होता है? पेमेंट करना, पैसे देना। अब पेमेंट 3-4 किस्म की होती है, या तो आपने कोई एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस हुआ साथ ही पे कर दिया, या तो पुरानी कोई जिम्मेदारी थी वो पे की, लायबिलिटी, या बच्चों आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है,
समझे, या फिर ऑनर घर पैसे ले गए। पेड, इससे बच्चों बैंक बैलेंस तो या कैश तो कम, क्यों, रेंट एक्सपेंस हुआ था आपने पे कर दिया, क्या एक हेड रेंट एक्सपेंस है ना, रेंट अगले ने कहा जी रेंट 1 महीना पूरा हुआ आपने साथ ही पे कर दिया, एक्सपेंस और एसेट, सही है, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से एसेट कम हो गया, ठीक है। मेड अ बैंक पेमेंट, बैंक पेमेंट की वजह से एसेट क्या हो गया, कम हो गया। फॉर द सप्लाई, और इससे खरीदा क्या, पेमेंट की आपने नॉन करंट एसेट खरीदा, क्या खरीदा, एक ट्रांजैक्शन में 2 हेड या सब हेड्स नजर आ रहे हैं आपको, बच्चे आपको समझ आ रही मेरी बातें, आपको आ रही समझ, उधर तो कोई भी नहीं है बच्चों, तो दीवार तोड़ के देखना पड़ेगा जाके कोई तो कौन है जी, इधर कॉर्नर पे तो आप ही हैं जी। मेड अ बैंक पेमेंट, फिर हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, क्यों, फॉर रेस्टोरेंट फिक्सचर्स एंड फिटिंग, बच्चों बैंक बैलेंस कम और ये नॉन करंट एसेट बढ़ गया, ठीक है। परचेज फूड एंड ड्रिंक, परचेज, ये रेस्टोरेंट में मेन काम क्या होता है, वो को अगर पीप्सी, मैंने पीप्सी पीनी है, क्या कोक, पीप्सी स्टिंग, मैंने स्टिंग पीनी, स्टिंग, अच्छा अब वो स्टिंग शुंग जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है स्टिंग, अच्छा ये खरीदी, क्या ये एक्सपेंस है, क्या है, क्या था, एट अ कॉस्ट ऑफ इतना, एंड एग्री टू पे द सप्लायर इन 1 महीना, दूसरा हेड क्या, लाइबिलिटी, आपने चीजें खरीदी, कोर एक्टिविटी वाली एक्सपेंस, इसे कहते हैं परचेजेस, एक्सपेंस में सबसे ऊपर पहले नंबर पे मेरे चांद परचेजेस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आपने मेरे चांद चीजें खरीदी और पैसे नहीं दिए, दूसरा हेड क्या जी, लाइबिलिटी। रिसीव्ड रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब पैसे का आना, पैसे कैश या बैंक बैलेंस, एसेट बढ़ गया। फ्रॉम रेस्टोरेंट कस्टमर्स, बच्चों आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, उनको खाना दिया, उन्होंने आपको पैसे दिए, ये आपकी कोर एक्टिविटी क्या थी, कि सर्विसेज देना ना, उनको खाना प्रोवाइड करना, रेस्टोरेंट में यही काम होता है, तो ये कोर एक्टिविटी से पैसे आ रहे हैं, ये क्या है बच्चों, इनकम, सेल, क्या, रिसीवेबल कम नहीं हुआ, उन्होंने, कस्टमर ने कौन सा उधार किया था आपसे, आप खाना खाने जाते हैं, आपका रेस्टोरेंट है, लोग आते हैं और पैसे आपको दे जाते हैं खाने की, तो आपकी तो इनकम है ना, ये इनकम बढ़ गई आपकी और पैसे भी बढ़ गए आपके, ठीक है। वो तब, ये इनका सवाल है, सर हो सकता है किसी कस्टमर ने पुराने के पैसे देने थे वो दिए, वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बिला वजह दमशन नहीं लेनी, उधार नहीं किया था कस्टमर ने, वो पैसे नहीं दिए, बल्कि उन्होंने खाना खाया साथ ही पैसे दे दिए, इनकम बढ़ गई मेरे चांद आपकी, और एसेट, ओके, ये समझ आया। इस क्वेश्चन में इधर देखो, इधर देखना, क्या था जी, इधर देखना, बिलो इज द समरी ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू अ बिजनेस एंटिटी, परचेज फॉर कैश, आपने 2 हेड्स लिखने हैं इधर, परचेज फॉर कैश, कैश तो बच्चों कैश क्या हो गया, कम हो गया और एक्सपेंस बढ़ गया। परचेज ऑन क्रेडिट, चीजें खरीदी, परचेज एक्सपेंस, परचेज, जहां परचेज लिखा होगा ना, मुझे क्या पता आप नॉन करंट एसेट परचेज किया या चीजें बेचने के लिए, आपने हमेशा परचेज को क्या समझना है, वो चीजें खरीद, अगर सिर्फ परचेज लिखा हुआ है तो हमेशा एक्सपेंस समझना है, सही है, असम्पशन है, फिर समझते हैं वो चीजें हमने खरीदी जो आगे बेचनी है, एक्सपेंस, और दूसरा उधार, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ा, कैश में सेल कर दी तो कैश बढ़ा और इनकम बढ़ गई, क्या तारीख, क्रेडिट सेल, सेल बढ़ी, इनकम बढ़ी, और रिसीवेबल, ये है रिसीवेबल, लोगों ने पैसे नहीं दिए, एसेट बढ़ा। ऑब्टेन अ बैंक लोन, बैंक से पैसे तो आए ना, बैंक बैलेंस या कैश बढ़ गया, साल लाइबिलिटी बढ़ी। बैंक पेमेंट फॉर वेजेस, आपने पेमेंट कर दी, क्यों की, एक्सपेंस, लोगों को सैलरी देनी थी ना, एक्सपेंस बढ़ा और एसेट, एसेट कैश या बैंक कम हो गया। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड जी, सेविंग अकाउंट था बैंक में, अल्लाह न करे आपने ऐसा नहीं करना, उधर से पैसे आए, बैंक बैलेंस बढ़ गया और अदर इनकम बढ़ गई जी। बैंक रिसीट, पैसे आए, बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ा, किससे, फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, जिसने उधार ली, उधार में चीजें ली थी उससे पैसे आए, तो दूसरा एसेट रिसीवेबल कम हो गया, ठीक है। क्या था, बैंक पेमेंट, पेमेंट कर दी तो बैंक बैलेंस कम हो गया, किसको की, क्रेडिट सप्लायर, ये जो आपने उधार में चीजें नहीं खरीदी थी, अब लाइबिलिटी कम होगी, डन है बच्चों, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन घर से कर रहोगे, फिर इस तरह हेड्स आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है चांद, ये पहला और ये वाला, पहले 2 जो मैंने करवाए वही, बस इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।